So yes, hello my dear students. I hope you guys are doing well. चलिए जी, जेईई मेंस पीवाईक्यू 2024 की जो सीरीज हमने चलाई है, इसके नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन जो कि जनवरी एज वेल एज अप्रैल अटेम्प्ट में आए हैं जेईई मेंस 2024 के। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है बच्चों? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ एन आंट मूविंग इन वाइजेड प्लेन इज गिवन बाय दिस s is equals to 2t square where t is in seconds. The magnitude of direction of velocity of an ant at t is equals to 1 second. t is equals to 1 second पर उसका हमसे क्या पूछा हुआ है? उसका वेलोसिटी पूछा हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ में। तो v is equals to ds by dt होगा, ds वेक्टर बाय dt वेक्टर। जरा डिफरेंशिएट करेंगे इसको। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आता है? इसको डिफरेंशिएट किया, s का वैल्यू 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, 2t स्क्वायर तो हो जाएगा 4t j कैप। ठीक है, यानी कि y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन के अलोंग? y डायरेक्शन के अलोंग। ये कट गया, ये कट गया, दो ऑप्शन बचते हैं। t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पर बात कर रहे हैं। एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड्स तो वेलोसिटी हो जाएगा मेरे पास 4j कैप। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड इन y डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, ठीक है, लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग a certain 4 centimeter. It penetrates further, that is d into 10 raised to the power minus 3 meter before coming to rest. The value of d is, d का वैल्यू हमसे पूछते हैं। ठीक है, d का वैल्यू हमसे पूछते हैं। आइए जरा देखते हैं। बुलेट फायर किया गया है, कितना वेलोसिटी वो लॉस कर देता है? 1/3 ऑफ वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 4 सेंटीमीटर। दैट मींस वेलोसिटी विल बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हमने यूज किया बच्चों। फाइनल वेलोसिटी इज 2/3 ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस 4/9 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 0.04 मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाता है सॉल्व करने पर -5 9 स्क्वायर 5/9 यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.a इंटू 0.08। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यू स्क्वायर अपॉन 2a का वैल्यू मैं निकाल देता हूं, मेरे को काम आने वाला है। यू स्क्वायर अपॉन 2a का वैल्यू मुझे काम आने वाला है, तो इसको निकाल देते हैं हम लोग। 2a इंटू 0.04। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 0.04 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। ये आती है कहानी। ठीक है, 9/5 टाइम्स ऑफ 0.05। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्दर। ठीक है, फर्दर डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं। फर्दर डिस्टेंस कितना बोला? इट पेनिट्रेट्स फर्दर दिस मच डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फर्दर डिस्टेंस में कैसे निकाल सकता हूं बच्चों? जो u स्क्वायर बाय 2a का वैल्यू मेरे पास आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं कि मैं इसको 1/3, जब ये 2/3 रिमेनिंग रह गया था, तो फर्दर डिस्टेंस इसने बोला d इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, बट जैसे देखिए ये यहां से u से चला था, यहां पहुंचा वो 0.04। ठीक है, यहां इसका वेलोसिटी हो गया 2u/3। फाइनली वो यहां पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d इंटू 10 टू द पावर -3। तो मैं इतने पार्ट को मैं ब्रेक, ठीक है, जब इतने पार्ट को ब्रेक करता हूं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2a इंटू डिस्टेंस कितना चला वो? d इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा। -4u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 2a d इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, देखिए u स्क्वायर बाय 2a का वैल्यू जैसा हमने कहा था हमको यूज आने वाला है, -4/9 u स्क्वायर बाय 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -0.04 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू d इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 9 से 9 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बन जाएगा मेरे पास
इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 16, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 5 दैट इज 32। ठीक है, 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ dz इंटू 10⁻³ तो d का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, d इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 32। और कमाल की बात है कि नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास एक जैसे दिए हुए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो 4 4 दिया हुआ है, बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास बोनस था, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन हमारे पास बोनस था। हमारा आंसर आता है 32। Next question. A body starts moving from rest with a constant acceleration, covers a distance displacement in the first p minus 1 seconds and s2 in the first p seconds. First p minus 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट s1 और पहले p सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट है s2। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 इज मेड इन टाइम। ठीक है जी, तो s1 का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट s1 is equals to ut plus half at square बच्चों, हाफ एक्सेलरेशन a, टाइम कितना लगा p माइनस 1 टाइम लगा है। s2 कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, उसने टाइम लिया है p सेकेंड्स। ठीक है, ये कहानी हो गई मेरे पास। मुझे s1 प्लस s2 कैलकुलेट करना है, s1 प्लस s2 दोनों को ऐड कर देता हूं, ये बनेगा हाफ a p स्क्वायर प्लस हाफ a 1 स्क्वायर माइनस 2a सॉरी 1/2 2 इंटू a बाई 2 तो पहले से आएगा ऑलरेडी, 2a माइनस 2bc। ठीक है, यानी कि -2। ठीक है, प्लस हाफ a इंटू p स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट होने वाला है इन अ टाइम, तो ये बनेगा हाफ a प्लस पी स्क्वायर a p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, ये इक्वेशन बनता है। तो हाफ a 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, हाफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, s1 प्लस s2। अब इसने पूछा इस s1 प्लस s को विल मेड इन अ टाइम द डिस्प्लेसमेंट, तो s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसको मैं हाफ a t स्क्वायर से कंपेयर कर दूं। जैसे मैं हाफ a t स्क्वायर से कंपेयर करता हूं तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट अंडर ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, दिस विल बी द टाइम पीरियड, अंडर रूट ऑफ दिस 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, दिस विल बी द टाइम पीरियड। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक पार्टिकल दिया हुआ है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। ठीक है, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, उसका एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब उसका वेलोसिटी कितना है, देखो पोजीशन t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे उसका, dx बाई dt से 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि आता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा कितना, 6t माइनस 12। हम कहते हैं कि जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, a इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको, a का वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर, t का वैल्यू 2 सेकेंड्स आता है। सो वेलोसिटी दैट मींस dx बाई dt एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, ये है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, सॉल्व करने पर यह आता है 4 3 टाइम्स 12 minus 24 plus 20, so your answer will comes out to be 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आता है 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, x और t में रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी
प्लस बीटा टाइम्स dx बाई dt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यानी कि मैं इसका मतलब क्या हूंगा, इसका मतलब मैं dt बाई dx निकाल सकता हूं यहां से। ठीक है, हम लोग यहां से dt बाई dx निकालते हैं, तो dt बाई dx हमारे पास क्या आता है, dt बाई dx इज 2 अल्फा x प्लस बीटा। dt बाई dx मतलब 1 बाय वेलोसिटी, दिस इज 1 बाय वेलोसिटी। ठीक है, 1 बाय वेलोसिटी आ गया मेरे पास। मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या कहानी निकल के आने वाली है। ये v की पावर -1 है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा, ये माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर dv बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा dx बाई dt, 2 अल्फा dx बाई dt। ठीक है जी, ये हो गया 2 अल्फा dx बाई dt, यानी कि वेलोसिटी लिख सकता हूं। dv बाई dt में एक्सेलरेशन लिखा है, इसको वेलोसिटी लिखा, तो एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, सो a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा टाइम्स ऑफ v क्यूब, दिस इज आवर रिलेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स व्हिच इज इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम। Which of the following curve best describes the acceleration of block with respect to time? देखिए, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। हमने बोला, क्वेश्चन में हमको बोला गया कि is pushed by a force which is increases linearly with the time, that means force is directly proportional to time मैं कह सकता हूं। ठीक है, force is what? Force is directly proportional to time, that means proportionality साइन को जब मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, समथिंग k इंटू टी। ठीक है, समथिंग टाइम्स k इंटू टी। अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k बाय m, सम कांस्टेंट इनटू t, दैट मींस एक्स स्ट्रेट लाइन। क्या आ गया, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, that means option number 2 is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A body travels 102.5 meter in nth second and 115.0 meter in n plus 2th second, then the acceleration of the body is। देखिए मेरे पास ये nth सेकंड में ट्रेवल करता है कितना, 102.5। ठीक है, इसको लिख सकता हूं nth सेकंड में हमारा जो फॉर्मूला होता है उसका यूज कर लेता हूं। nth सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2, u हमारे पास u ही रहेगा, a बाई 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरे पास n प्लस 2th सेकंड में, तो n की जगह n प्लस 2 रख देंगे। जैसे n प्लस 2 रखूंगा ये हो जाएगा 115 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 यानी कि 2n प्लस 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 2n प्लस 3। ठीक है, ये बन गया 2n प्लस 3। चलिए अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, u प्लस a इंटू एन माइनस a बाई 2, इसको आगे एक्सपेंड किया तो ये बनेगा u प्लस a इंटू एन प्लस 3a। ठीक है, ये हो गया। एक काम किया जाए, क्या दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, 2 माइनस 1 किया बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 किया तो ये कितना आता है,
ये आ जाएगा मेरे पास 12.5, यस 12.5, कुछ गड़बड़ कर गया, यस 12.5 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3a/2 माइनस a/2, 3a/2 माइनस ऑफ माइनस a/2 यानी कि 3a/2 प्लस a/2, 4a/2 दैट इज 2a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 6.25, दैट मींस 6.25, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमको, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। टू पॉइंट S, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, P से चला, कहां पहुंचा? S पर पहुंचा है। ठीक है, P से चलता है, S पर पहुंचता है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। आप जानते हैं सर्कुलर फॉर्म में है, ये अगर रेडियस r, ये रेडियस r, तो ये कितना हो जाएगा √2r। बड़ा ही आसान सवाल, √2 टाइम्स ऑफ r, रेडियस दिया हुआ है हमको कितना किलोमीटर्स में, कितना 2 किलोमीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज √2 टाइम्स ऑफ r, r का वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी 2 है, तो रूट अंडर जाएगा तो क्या बनेगा 2 into 4 दैट मींस √8 किलोमीटर्स, 2√2 और √8 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इजी वन, आसान सवाल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, accelerates uniformly up to a speed of 80 kilometers per hour for time t, then it moves with a constant speed। उसके बाद वो constant speed से मूव कर रहे हैं 3t टाइम के लिए। ठीक है, the average speed of the train during this generation, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट स्पीड से चला, ये यूटी ग्राफ हो गया मेरे पास। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चला, dv by dt क्या है? कांस्टेंट है, अलग से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसके बाद 0 हो गया। ठीक है जी, 0 से गया 80 t टाइम में और 3t टाइम के लिए इसने क्या करा? कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चला। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, एवरेज स्पीड, अच्छा डिस्टेंस की बात कर लेता हूं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया मतलब हाफ इंटू बेसिस t इंटू हाइट इज 80 प्लस दिस लेंथ। ठीक है, इस रेक्टेंगल का लेंथ आ जाएगा मेरे पास 2t इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस दैट मींस 40t प्लस 160t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज 3t। ठीक है, ये हो जाएगा दिस मच, नहीं सॉरी, ये यहां से यहां तक गया 4t टाइम के लिए, 3t टाइम ना, फॉर 3t टाइम, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 3t टाइम के लिए, तो अगले 3t टाइम के लिए यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस है 3t, ये है मेरे पास t। ठीक है, इसको 3t करना 240 हो जाएगा और टोटल टाइम हो जाएगा 4t। चलिए ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक होती है, इस तरीके का मिस्टेक होता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये हो जाएगा मेरे पास कितना 280t अपॉन 4t। सॉल्व करेंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है मेरे पास कितना 70 किलोमीटर्स पर आवर, 70 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको? Projected vertically upwards with a certain speed from top of a tower reaches a ground in time t1। ठीक है, if the projected vertically downwards
From the same point with the same speed, it reaches the ground in time t2. Time to reach the ground if it is dropped from the top of the tower is. ठीक है, देखिए किसी टावर से किसी बॉल को आप अगर आप ऊपर भेजेंगे, ऊपर की तरफ बोल रहे हो, ठीक है, सर्टेन स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकली अपवर्ड, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, यहां से यहां आने में उसको टाइम लगेगा t1 पहले केस में। सेकेंड केस में अगर हमने उसको सीधा फेंका तो यहां से यहां आने में उसको लगेगा टाइम t2। तीसरे केस में अगर मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं तो यहां आने में कितना टाइम लगेगा, t का वैल्यू पूछता है। ठीक है, चलिए अगर टाइम t1 की बात करें तो इस टाइम के लिए कितना टाइम, यहां से यहां तक के लिए पहले t1 की बात कर लेता हूं। ठीक है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर रहा हूं, सीधा सीधा s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से मैं करता हूं इसको। इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको u दिया है, ठीक है, सेम स्पीड ऊपर इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, पहले वाले केस का डिस्प्लेसमेंट और बेसिकली हाइट h ही तो रहने वाला है। ठीक है, h डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं माइनस एस इज इक्वल्स टू यू इंटू टी1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी1 स्क्वायर। ठीक है, 2g, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डाउन, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस साइन के साथ। ठीक है जी, इसको इधर लेकर के आया या फिर इसका एलसीएम ले लेता हूं, इसको सॉल्व करना बेसिकली। जब मैं, ये मेरे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, किसमें, टाइम में। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 2h बाई जी माइनस टाइम्स ऑफ, और ये बनेगा माइनस 2u t1 डिवाइडेड बाई जी प्लस t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी। तो बेसिकली ये क्या बन गया मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, या और इजीली इसको रखना चाहे तो t1 के टर्म्स में रख देता हूं उसको, और आसान रहेगा। g t1 स्क्वायर बाई 2 माइनस यू t1 माइनस h इज इक्वल्स टू 0। तो t1 का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने आते हैं बहुत अच्छे से, इसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो प्लस माइनस वाला टर्म हम नेग्लेक्ट करते हैं, u स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी v, 4 2 से 2 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये मेरे पास 2gh। ठीक है, ये t1 आ गया। सिमिलरली t2 की बात करूंगा, जब t2 की बात करूंगा सिमिलरली, क्योंकि अब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बाकी सारे फैक्टर सेम है, डिफरेंस क्या है, पहले स्पीड अपवर्ड था, अब स्पीड नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 2a, तो ये बन जाएगा g, ये इसको मैं मिस कर गया था। ठीक है, ये आ गया मेरे पास तीसरे केस में। यहां लिखता हूं मैं t2 का वैल्यू माइनस यू प्लस, माइनस हम अवॉइड कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं होगा हमारे पास टाइम, तो प्लस टाइम्स रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब t की बात कर लेता हूं, t इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, रख दो यहां पर 0 0, तो t कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाय g, यानी कि रूट अंडर 2h बाय g। ये है बेसिकली कहानी, रूट अंडर 2h बाय g। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑप्शंस को देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बड़ा इजीली आपको यहां से कुछ कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से कि t1 प्लस t2 अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं ऐड करता हूं दोनों क्वांटिटीज को, तो ऐड करने पर u बाई जी और माइनस u बाई जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये रूट अंडर वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा, सबट्रैक्ट करने पर भी नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो t1 t2 और t1 बाई t2 करके देखते हैं। जब t1 t2 मल्टीप्लाई किया इसको t1 इंटू t2,
जब इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ तो क्या बना हुआ है, a इन प्लस बी और a माइनस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर प्लस 2gh, b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इंटू जी कितना हो जाएगा g स्क्वायर, देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना बना है 2gh बाय g स्क्वायर, तो बेसिकली ये है 2h बाय g और 2h बाय g क्या है 2h बाय g t स्क्वायर, तो t क्या हो गया रूट अंडर टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of 6 meter per second, the other half is covered in two equal time intervals with a speed of 9 meter per second and 15 meter per second respectively, average speed हमसे पूछता है, तो क्या मैं एवरेज स्पीड के लिए वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर लेता हूं, ठीक है, ए से गया बी, बी से सी और फाइनल डी, ये टी टाइम में, ये भी टी टाइम में, ये टी1 टाइम में डिस्कवर करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड, आधा डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास, अगर इस टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस मेरे पास लेट्स सपोज टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, एक काम करते हैं ना, half the distance with a speed of 6 meter per second and the other half is covered in two equal time interval, ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, अगर ये s है तो ये पूरा का पूरा भी कितना होगा, ये भी s होगा, ठीक है, विद 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमको बोला है उसने, ठीक है, यानी कि मैं बात करता हूं b से d, ठीक है, b से d मैं बात करता हूं, यहां पर उसने स्पीड कवर किया 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये 9 मीटर पर सेकेंड से और ये 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है जी। तो B से D की बात करूंगा, B से D मेरे पास इक्वेशन क्या बनने वाला है, S इज इक्वल्स टू 9 इंटू टी प्लस 15 इंटू टी, B से D, ठीक है जी। और अगर मैं बात करता हूं A से B, A से B भी मेरे पास क्या है, S है, S का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू T1, 6 इंटू T1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ टी, ये देखो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं, 24 टाइम्स ऑफ टी यानी कि T1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टी, T1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ टी के बराबर आ गया, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना मेजर किया उसने, टोटल डिस्टेंस मेजर्ड इज 48t, s प्लस s 2s यानी कि 48t, और टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस 2t, T1 प्लस 2t, दैट मींस 2t प्लस T1 का वैल्यू कितना 4t, तो ये हो गया 48t अपॉन 60, t से t कैंसिल आउट, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two cars are traveling towards each other with a speed of 20 meter per second. When the car at 300 meter apart, both the drivers applies the brake. The car retards at a rate of 2 meter per second square. The distance between them when they come to rest is, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, A B, दोनों क्या चल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला गया है 300 मीटर्स, ठीक है जी। क्या कहता है, स्पीड ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। एक ने ब्रेक लगाए हैं तो कार किस रेट से रिटार्ड हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से कार रिटार्ड होना चालू किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रिलेटिव लगा दो, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, पूरा का पूरा रिलेटिव में लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव में लिखा इस इक्वेशन को, रख दीजिए, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होने वाला है सबका, 0 इज इक्वल्स टू U का वैल्यू कितना 40 का स्क्वायर, इसको कर देंगे 160 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व करना 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, सॉरी 200 मीटर, हाँ 1600 होगा, ये गड़बड़ है, ठीक है, 200 मीटर आ गया मेरे पास, ठीक है।
तो ये तो हो गया रिलेटिव, उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? रिमेनिंग, हमको उनके बीच का रिमेनिंग, ये रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इतना रिलेटिव उसने कवर कर लिया है, दोनों कार ने कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 200 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 300, पहले था 200 कवर कर चुके हैं, बचा कितना? 100 मीटर। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा नहीं है 200 आया और 200 मार्क किया और फटाफट से आगे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t equals to 0 with the velocity of this and moves in xy plane under the action of force which produces a constant acceleration of this 3I plus 2j meter per second square. If the x coordinate of particle at any instant is 84 meter, then the speed of particle at this time is root under alpha meter per second. ठीक है जी, वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा हुआ है हमसे, वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा हुआ है। तो बेसिकली मेरे को क्या दिया हुआ है? चलिए जी, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं यहां से, x कंपोनेंट लिख सकते हैं, 84 दिया हुआ है किसी एक इंस्टेंट पर, ठीक है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं x इज इक्वल टू ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 3i प्लस 2j। तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 हो गया, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे 84 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 3t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये बन जाएगा 168, ठीक है। सॉल्व करना, तो टाइम पीरियड बेसिकली यहां से 6 सेकेंड्स आना चाहिए, 6 सेकेंड्स, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, अब हमसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, v इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी, इनिशियल वेक्टर कितना? 5i कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, इंटू टाइम इज 6। सॉल्व किया इसको, 5i कैप प्लस 18i कैप प्लस 12j कैप। सॉल्व करने पर कितना हो गया ये हमारे पास में? 23 प्लस 12, 23i कैप प्लस 12j कैप। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट 6 सेकेंड्स। पूछा है हमसे देन स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पर ये आता है 673, सॉल्व करना है इसको, ये आ जाएगा 673, दैट इज रूट अंडर अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 673। दिस इज आवर आंसर, अल्फा का वैल्यू 673। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. 2 पॉइंट्स कवर करता है 2 सेकेंड्स में। The distance of upper point from the starting point is, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो एक पार्टिकल जो कि फ्रीली फॉल किया गया A पॉइंट और B पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, ये कवर करता है, यहां से यहां आने में उसको लगते हैं 2 सेकेंड्स, ठीक है। मैं बात करता हूं पॉइंट ए पर उसका स्पीड हो जाएगा va और यहां पर इसका स्पीड हो जाएगा vb, ठीक है। तो va, क्योंकि इसका इनिशियल स्पीड 0 था, va इज इक्वल्स टू व्हाट? va इज इक्वल्स टू u प्लस 80। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, u प्लस 80 दैट मींस g इंटू टी, ठीक है। यहां से यहां तक आने में, क्योंकि यहीं से बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां इसका स्पीड दिस t टाइम लगा, ठीक है। यहां से आने में हम मानते हैं उसको लगेगा t1 टाइम, ठीक है। यहां से आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? t1 टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं डायरेक्ट इसके टर्म्स में लिख सकता हूं, vb इज इक्वल्स टू va प्लस g इंटू 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, vb इज इक्वल्स टू gt प्लस 2g, ठीक है, gt प्लस 2g। ये vb आ गया, v आ गया, ठीक है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर कर दो यार, यहां से यहां तक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 80 मीटर्स। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ये u का काम करेगा अभी मेरे पास, u डिस्प्लेसमेंट 80, इनिशियल वेलोसिटी इज g इंटू टी। यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स। यहां से यहां की बात करें 2 सेकेंड्स प्लस हाफ,
एक्सेलरेशन कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा g, ठीक है, इंटू 2 सेकेंड्स यानी कि 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है। ये बन गया कितना 20, ये इधर आएगा 60 इज इक्वल्स टू 20t, तो t इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 सेकेंड्स। t इज इक्वल्स टू, गड़बड़ किया क्या, एक्सेलरेशन g, t यहां से यहां लगेगा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर इज दिस, g हमको 10 यूज करना है, ठीक है। 20 80 माइनस 20 60, ठीक है, ये हो गया 20 t, तो t का वैल्यू 3 सेकेंड्स, कैलकुलेशन मिस्टेक, t का वैल्यू इज 3 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट a इज, तो s इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस अगर मैं s कंसिडर करता हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मुझे पता लग गया यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड, ये तो 0 है ही, तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 9, ये कैंसिल आउट, 45 मीटर, सो 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement and the increase in velocity of the moving particle at the time interval of t to t plus 1 seconds are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2th time, देखो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला मैं यहां यूज कर सकता हूं, sn का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है जी। अगर मैं t प्लस 1 सेकेंड्स में जा रहा हूं, कितने में, t प्लस 1 सेकेंड्स में जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस 1 सेकेंड इज u प्लस a बाई 2, ठीक है, n की जगह t प्लस 1 कर दो, तो 2t प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 बन गया, 2t प्लस 1, ठीक है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितना बोल रहा है ये, नहीं, t से t प्लस 1 जाने में डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गया, तो एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें सारी की सारी, तो इन एक सेकेंड, इन 1 सेकेंड की बात करो, एक सेकेंड में जब ये सारा का सारा खेल हुआ है मेरे पास, यहां पे आप चाहें तो टी का, ये n की जगह t रख देना और फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो बेसिकली आपको 125 दिया हुआ है, ठीक है, 125 दिया हुआ है, और एक सेकंड में अगर आपका स्पीड बढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का आप यूज करो, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक सेकंड में देखो u बढ़ के कितना हो गया, u प्लस 50 इज इक्वल टू a, ये देखिए एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट जो बड़ा है, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ के कितना आ गया, 125 मीटर, ठीक है जी। u प्लस 50 बाई 2 इज 25, t 2t प्लस 1, या फिर इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो t को, तो ये बनेगा 50 इंटू t प्लस 1 बाई 2, ये बन गया एक इक्वेशन मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं t प्लस 2 में देखना चाहता हूं, तो s t प्लस 2 इज इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई के अंदर, t की जगह क्या रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अगर मैं t प्लस 2 की बात करता हूं, इसकी जगह t प्लस 2 रख दीजिए, ये बनेगा 2t प्लस 4 माइनस 1, दैट मीन्स a बाई 2, 2t प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 बनता है, ये क्या आ गया, u प्लस a इंटू टी प्लस 3 बाई 2, t प्लस 3 बाई 2, ठीक है। चलिए रख देते हैं सारी वैल्यूज, यहां पर रखेंगे u का वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली t प्लस 1 बाई 2 लिखा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसी टर्म को वापस लिख रहा हूं, एस टी प्लस 2 लिखना इजी है, इसी टर्म के साथ खेलेंगे तो ज्यादा आसान है, u प्लस a टाइम्स ऑफ t प्लस 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 बाई 2, तो a इंटू 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू 1
ठीक है। अब u प्लस दिस मच, ये कितना है, दिस इज 125, और ये कितना है, ये है 50, ऐड कर दीजिए 175, ये लीजिए आंसर आ गया आपका। डिस्प्लेसमेंट इज 175 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Particle is moving in one dimension under the action of the variable force. Its initial position was 16 meter right of origin. The variation of its position with time is given as x is equals to minus 3d square plus 18d square minus 3d cube plus 18d square plus 16d, where x is in meters and t is in seconds. Then velocity of the particle when its acceleration becomes 0. Again similar pattern का क्वेश्चन आया हमारे पास, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। माइनस 3t क्यूब प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t, सॉल्व कर दो dx बाई dt, ठीक है, माइनस 9t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज dv बाई dt माइनस 18t प्लस 36, ठीक है। इसको जीरो करो जरा, एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे, a इज इक्वल्स टू 0 फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स अगेन, ठीक है। वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी पता करना है मेरे को, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इज, कर दीजिए इसको जरा, वेलोसिटी को जीरो करो, ठीक है। t का वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस 9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। ये बनेगा 9 4 36, 36 2 टाइम्स चला गया तो 36 एक बचेगा, 36 प्लस 16 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 52 बचता है, 52 मीटर पर सेकेंड। चलिए, a particle initially at rest starts moving from reference point x equals to 0 along the x-axis with velocity v that varies, v is equals to 4 root x meter. The acceleration of the particle is, velocity दिया हुआ है, a is equals to v dv by dx होता है, v dv by dx, ठीक है, और velocity दिया है हमको कितना, 4 root under x, ठीक है। तो dv by dx में निकाल देता हूं मैं यहां से, एक काम करते हैं ना, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू एक्स, ये हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, 2v dv by dx इज इक्वल्स टू 16x, ये कैंसिल आउट 8 टाइम्स, सो a इज इक्वल्स टू व्हाट, 8x, a इज इक्वल्स टू 8x, ठीक है। सॉरी, a इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, x तो एक ही है, dx बाई dx 1 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज बॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है जी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 72 किलोमीटर्स, क्योंकि मेरे पास मीटर में आंसर लाना है तो 5/18 कर देना, ये कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, या फिर हाँ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हमको, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाएंगे, निकालना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 प्लस हाफ इंटू 4 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन आता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें निकालना है डिस्टेंस, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम लगा 4 सेकेंड्स का, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -5, टाइम लगा 4 सेकेंड, 16 हो गया, ये इसे कैंसिल आउट 8 टाइम्स, 80 माइनस 40, that means 40 meter. How much distance traveled by this? 40 meter distance. ठीक है, distance traveled by the bus is 40 meter per second. 40 meter. चलिए,
A body moves in a frictionless plane starting from rest. Initial velocity 0. Sn is the distance moved by the between t equals to n minus 1 and t is equals to n. Sn minus 1 is the distance moved by t n minus 2 and t n minus 1. यानी कि nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का सारा खेल है. Sn is equals to, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a by 2 into 2n minus 1. ठीक है. अगला मेरे पास Sn minus 1 है, वहां पर इनिशियल स्पीड 0 यानी कि u का वैल्यू 0. ये बनेगा 2n minus 1 यानी कि 2n minus 2, 2n minus 2 minus 1, 3 हो गया भाई. For n equals to 10. n equals to 10 के लिए बात कर लेता हूं. n equals to 10 के लिए बात करूंगा तो कितना है, रखो यहां पर 20 minus 1 19, a by 2, ये भी n equals to 10, 20 minus 3 17 a by 2. ठीक है. क्या इक्वेशन बनता है, Sn minus 1 अपॉन Sn कितना आ गया, 17 by 19, जो कि हमको दिया हुआ है कितना होना चाहिए, 1 minus 2 by x. ठीक है. इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर कितना होता है, 19. क्लियर है. चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेशन. और अगर आपको हमारे पास प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चंस, अगर हम आपको हमारे 20 इयर्स का हमारा जो बुक है जिसमें 20 ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स अवेलेबल हैं, ये आपको अवेलेबल है बच्चों. जिसको भी ये परचेस करना है, आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी परचेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों सब्जेक्ट के भी परचेस कर सकते हैं. नीचे दिए हुए लिंक से आप ये सारी की सारी बुक्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनवरी प्लस अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन दिए हुए. थैंक यू सो मच गाइज. कैसा लगा आप लोगों को सेशन, नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.